हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि हिंडूर, जिसे नालागढ़ के नाम से जाना जाता है, इसकी रियासत की जो स्थापना थी, हिंडूर रियासत की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका अजय चंद है। हिंडूर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे अजय चंद ने की थी। आपने याद रखना है नालागढ़ को प्राचीन समय में प्राचीन नाम जो था वो हिंडूर था, ये आपने याद रखना है। उसी तरह भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था, किन्नौर का चीनी था, ऊना का प्राचीन नाम जसवा था, बैजनाथ का प्राचीन नाम किरग्राम था, सराहन का प्राचीन नाम शोणितपुर था, ये भी आपने याद रखना है। सुंदरनगर का वानेद था और उदयपुर का मरिकुल था, ये आपने याद रखना है। तो हिंडूर नालागढ़ रियासत की जो स्थापना थी वो 1000 ईस्वी में किसने की थी? अजय चंद ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुकेत रियासत जो है, सुकेत रियासत की जो स्थापना है वे किसने की थी? सुकेत रियासत की जो स्थापना थी वो वीरसेन ने की थी। कब की थी? 1288 ईस्वी में की थी। बात करते हैं नालागढ़ के बारे में। नालागढ़ जो है प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सोलर डिस्ट्रिक्ट में है। और सुकेत जो है, सुकेत जो था वो प्राचीन नाम किसका था? ये सुंदरनगर का था। प्रेजेंट में सुंदरनगर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? प्रेजेंट में ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मंडी रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? मंडी रियासत की जो स्थापना थी वे वाणसेन ने की थी। किसने की थी? वाणसेन ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? तो कटोच राजपूत वंश की जो स्थापना थी वो हिमाचल प्रदेश में सुशर्मा चंद ने की थी, ये आपने याद रखना है। कटोच राजपूत वंश जो था वो त्रिगर्त, ये आपने याद रखना है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक वंश था। प्राचीन काल में कांगड़ा को त्रिगर्त नगरकोट के नाम से जाना जाता था और इसकी जो स्थापना थी हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश की, वे किसने की थी? वो सुशर्मा चंद ने की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? तो बिलासपुर रियासत के जो संस्थापक थे वे वीरचंद चंदेल थे, ये आपने याद रखना है। प्राचीन काल में प्राचीन नाम जो था बिलासपुर का वो ब्यासपुर था, इसे कहलूर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी के नूरपुर, जिसे प्राचीन समय में धमेरी के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी किस तोमर राजपूत ने की थी 1000 ईस्वी में? तो वो जेठपाल ने की थी। किसने की थी? जेठपाल ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? आपको बताएं, जसवां जो था वो ऊना को प्राचीन नाम जो था ऊना का वो जसवां था। 1170 ईस्वी में जसवां रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे पूर्वचंद चंदेल ने की थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की जो स्थापना थी वे की थी? तो किस शक्तिशाली राजा ने 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? ये मारूवर्मन ने की थी, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे वे कौन थे? तो गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे वे राजा हरिचंद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जाखधार जो है वो किस जिले में स्थित है? तो जाखधार आपको पता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जाखधार जो है वो आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वे कितनी है? तो शिवालिक पहाड़ियों की जो अधिकतम ऊंचाई है वे 1500 मीटर है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है? तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जास्कर श्रृंखला जो है, जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है, ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, चूड़ चांदनी क्या है? तो चूड़ चांदनी आपको पता है शिमला के दक्षिण में स्थित एक पर्वत चोटी है। चूड़ चांदनी जो है वो क्या है? एक पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिल्ला है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7026 मीटर है। 7026 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये आपने याद रखना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क हैं उनके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो है एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं हर बार एग्जाम में। बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क के, नेशनल पार्क के बारे में। तो देश में 103 राष्ट्रीय उद्यानों में से 5 जो है 5 नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हो गया, कुल्लू में है। पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो स्पीति में है। सिम्बलवाड़ा जो है वो सिरमौर में है। इंद्र किला जो है वो कुल्लू में है। खीर गंगा जो है वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और इन 5 राष्ट्रीय पार्क का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2271 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। बात करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क के बारे में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू में है। और ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले के 754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये 1984 में स्थापित किया गया। इसे 1999 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। और दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में 23 जून 2014 को 14 की यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्राकृतिक धरोहर, नेचुरल हेरिटेज के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क जो है वो इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 104 वर्ग किलोमीटर है। और ये कुल्लू जिले में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 3 नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। एक आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। और एक जो है वो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद बात करते हैं सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। इसका कुल क्षेत्रफल 27.88 वर्ग किलोमीटर है। और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये सिरमौर जिले की पोंटा तहसील में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा जो था वो दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है स्पीति जिले के स्पीति में स्थित शीत मरुस्थल पेन घाटी 9 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय पार्क बना था। और इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व में से एक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह जुजुराना है। वेस्टर्न ट्रैपेगन इससे पहले कौन था? इससे पहले मोनाल था। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है, राज्य पुष्प जो है वो क्या है? वो गुलाबी बुरांश है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत जो है वो वनाच्छादित होना चाहिए? तो 50% होना चाहिए। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिमालय में कियांग पशु जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये किन्नौर और लाहौल स्पीति में पाया जाता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वे कहाँ पर स्थित है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो कुफरी में स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं, वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो था वो कौन था? तो 2005 में हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी था वह मोनाल था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन सा था? 2005 में कस्तूरी मृग था। वर्तमान में कौन है? स्नो लेपर्ड है, बर्फानी तेंदुआ है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है? तो सबसे कम जो वनों का प्रतिशत है वे किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण प्रतिबंध जो था वो कब लगा था? वर्ष 1983 में लगा था। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो देवदार है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक कुल क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 66.5% यानी कि 37,033 वर्ग किलोमीटर जो है वे वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है? तो दूध व शहद की जो घाटी है वे चंबा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल लाहौल स्पीति ज़िले की 3 घाटियों के जो नाम हैं वे कौन कौन से हैं? तो आपको पता है लाहौल स्पीति ज़िले की जो 3 घाटियाँ हैं वे फेनी घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की 3 घाटियाँ हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। सांगला घाटी जो है वो किस ज़िले में स्थित है? तो सांगला घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आलू की घाटी जो है वो किसे कहते हैं? आलू की घाटी जो है वो लाहौल को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। आलू की घाटी जो है वो लाहौल को कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। वस्पा घाटी का जो अंतिम गांव है वे कौन सा है? तो वस्पा घाटी का जो अंतिम गांव है वे छिटकुल है, ये आपने याद रखना है। वस्पा घाटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हांगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? हांगरंग घाटी जो है वो आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका सबसे ऊंचा गांव जो है वो आपका नाको है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है? ये आपने बताना है इन चारों में। तो इनमें कुंजम जो है वो एक दर्रा है, ये घाटी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका कुंजम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है? कुनिहार घाटी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, ये आपने याद रखना है। तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तीर्थन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है, यानी कि मना कर दिया गया है? तो नीलकंठ झील जो है, नीलकंठ झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था 2016 की। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में दीपक ताल झील जो है वो स्थित है? दीपक ताल झील जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिसु झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? सिसु झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की जो औसत ऊंचाई है वे कितनी है? 4,270 मीटर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की औसत ऊंचाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है उसे किस और नाम से जाना जाता है? उसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सूरजताल और चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? सूरजताल और चंद्रताल झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पराशर झील कहाँ पर स्थित है? पराशर झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर की जो लंबाई है वे कितनी है? वे 60 मील है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रेणुका झील का जो संबंध है वे किससे है? तो रेणुका झील जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और इसका जो संबंध है वे किससे है? वे परशुराम से है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? तो 7 झीलों का जो समूह है वे आपकी लामा झील को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सरोवरों का समूह, 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है और 7 झीलों का जो समूह है वे कहा जाता है लामा झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोहडू तहसील की चंद्रनाहन झील में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो रोहडू तहसील की जो चंद्रनाहन झील है इससे पब्बर नदी का उद्गम होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गडासरू झील किस जिले में स्थित है? गडासरू झील आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झील हैं? खजियार झील हो गया, गडासरू झील हो गया, महाकाली झील हो गया और मणिमहेश झील हो गया, लावा झील होगी, चंद्रकूप झील होगी, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें हैं, ये आपने याद रखना है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। डल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? डल झील आपको पता है ये धर्मशाला में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? तो पौंग झील बनने से देहरा गोपीपुर जो गाँव था वो आपका डूब गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परशुराम ताल कहाँ पर स्थित है? परशुराम ताल जो है वो आपका रेणुका में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रनाहन झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और चंद्रनाहन झील को 7 सरोवरों का समूह, ये आपने याद रखना है, 7 सरोवरों का जो समूह है वे चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। और 7 झीलों का जो समूह है वे आपका लामा झील को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोविंद सागर झील किसके नाम पर है? तो गोविंद सागर झील जो है वो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। और ये सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है? तो चंद्रताल झील जो है वो आपकी बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? तो हिमाचल प्रदेश की रिवाल्सर झील में, ये आपने याद रखना है। रिवाल्सर झील जो कि मंडी में है इस झील में पद्म संभव और तारा की जो आत्माएं हैं वो टिब्बों के रूप में तैरती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। धनखड़ झील जो है वो किस जिले में स्थित है? धनखड़ झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आपने याद रखना है। सुखासर झील मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है? तो ये रिवाल्सर शहर के निकट स्थित है। सुखासर झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तानू जुब्बल झील के किस कस्बे के निकट स्थित है? तानू जुब्बल झील जो है वो आपकी नारकंडा कस्बे के निकट स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि प्राचीन काल में किरग्राम जो था वो किस स्थान को कहा जाता था? तो किरग्राम जो था वो बैजनाथ को कहा जाता था, ये आपने याद रखना है। बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वे किरग्राम था। बैजनाथ में शिव मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और ये प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शोणितपुर जो है वो, शोणितपुर का जो नया नाम है वे क्या है? शोणितपुर का जो नया नाम है वे सराहन है। और प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम है? तो हिंडूर जो था वो किसका प्राचीन नाम था? ये नालागढ़ का प्राचीन नाम है। प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट ये सोलन में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू रियासत का जो प्राचीन नाम था वे कुल्लू था, ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। धमेरी जो था वो प्राचीन नाम था किसका? धमेरी जो है वो आपको बताइए प्राचीन नाम था नूरपुर का। धमेरी जो था वो प्राचीन नाम है वो किसका था? ये नूरपुर का है। प्रेजेंट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। उसी तरह सुंदर नगर का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वानेद था, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट में। बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? व्यासपुर, इसे कहलूर के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था? भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है प्रेजेंट में, ये आपने याद रखना है। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? मरिकुल था, ये भी इंपॉर्टेंट है। किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था? चीनी था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन जो था वो स्वीकार किया था? तो धर्मचंद, ये आपने याद रखना है। धर्मचंद ने, ये कांगड़ा का शासक था और उसने अकबर का शासन जो था वो स्वीकार किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था? तो ये 18 दिसंबर 1970 को, 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो था वो पारित किया था, पास किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। केयांग, वेंक्यांग और वेनग्यांगचू जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के हैं, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। संपूर्ण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है वो हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया था? ये वर्ष 1988 में प्राप्त किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो किसने प्राप्त किया था? तो सबसे पहले जयदेव किरण ने, ये आपने याद रखना है, जयदेव किरण ने सबसे पहले प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो था वो प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मिले आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर,
JOIT पोस्ट कोड 965 पंचायत ऑडिटर पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।